जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 12 अप्रैल के दिन। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 12 अप्रैल के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। तो भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बर्डन में है, ये गिल्ट में है, ये जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं, या फिर कोई पेन हो सकता है, किसी चीज़ का प्रेशर है इनके ऊपर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 7, 13, 2, 5, 7। तो 77 इंपॉर्टेंट है, बस बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में इस वक्त काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, एंड आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं विद दिस डेथ कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप मनी माइंडेड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल रैशनल हो सकते हैं, आप मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पे हो सकता है। एंड चलिए पहले चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन ये बताइए कि चैरियट की एनर्जी क्यों है। मदर ऑफ सॉर्ड, चैरियट को क्लेरिफाई किया मदर ऑफ सॉर्ड ने। में भी आपने रिजेक्ट किया था अपने पार्टनर को, आपने इनको अपने से दूर किया था। या फिर इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसने इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया था, जिसने इनको दूर किया हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। अब डेथ का मतलब ये भी है कि या तो इन्हीं की डेथ हो गई है, जो मदर ऑफ सॉर्ड है, या फिर आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो गया है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने बहुत डिस्टेंस कर लिया आपसे किसी की बातों में आके, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट से तो मुझे दिख रहा है जैसे किसी के ऊपर तो पहाड़ टूटा है, किसी के ऊपर तो शामत आई है। डिवाइन डेथ क्यों है। 3 ऑफ कप की एनर्जी। ये कोई थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों को अलग किया था, किसी ने थर्ड पार्टी ने। 13, 3, 3, 13, 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी के ऊपर गाज गिरी है, किसी ने कुछ किया था, उसका असर खत्म हुआ है। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, किसी की डेथ हो गई है, किसी का मतलब कोई ऐसी लेडी है, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं, जिन्होंने, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर कोई बुजुर्ग लेडी मुझे दिख रही है जिसने आप लोगों को मिलने नहीं दिया है, जिसने आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट की है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जब ये चली गई हैं इस दुनिया से, तब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ गए हैं। दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा किया था, जिसने काफ़ी कंट्रोल किया था, लेकिन अब उनका खेल ख़त्म हो गया है। अब उनका टाइम अप हो चुका है। टाइम अप का मतलब कार्मिक सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। 3, 13, 16, 16, 7, 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। कोई 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की थी, जिससे कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। या फिर ये कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकते हैं, ये किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास गई थी, एंड जा कर के इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था। यस, हायरोफेंट की एनर्जी है, जिससे कि आपके पार्टनर ज़िंदगी भर सिंगल रह जाएं, या फिर आपकी कभी शादी ना हो पाए, आप किसी के साथ कनेक्ट ना हो पाए। किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड। यस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में ईगो फाइट होती रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। यस, में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया था कि आप सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे फोकस रहें, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप काफ़ी ज़्यादा रैशनल, प्रैक्टिकल एंड मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। तो ऐसा आपके ऊपर कुछ किया गया है कि आप सिर्फ पैसे को प्रियोरिटी दें, आप अपनी लव लाइफ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लें, अंडर एस्टिमेट कर दें अपनी लव लाइफ को, अपने लव्ड वन को। एंड आपके लिए नंबर 1 पे अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो सिर्फ पैसा हो, ऐसी कंडीशन भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर वही मुझे दिख रहा है कि किसी ने तो ऐसा किया था, लेकिन अब वो चीज़ का एंड हो रहा है। ओके, ये था 16, 16, 5, 21। टेबल टर्न हो रहा है, साइकिल एंड हो रहा है। वो कोई मतलब कुछ ऐसा किया गया था जो टाइम
आई डोंट नो, लेकिन मे बी कोई ऐसा ब्लैक मैजिक होता है जिसकी कुछ टाइमिंग डिसाइडेड होती है कि वो इतने टाइम तक वर्क करेगा, फिर उसका असर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक जैसे टाइम बॉम्ब नहीं होता है, कोई बॉम्ब होता है, उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कोई ब्लैक मैजिक है जो इतने टाइम तक वर्क करेगा एंड उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 मतलब 5 5 5 10, यस कार्मिक सिचुएशन है, कोई कार्मिक व्यक्ति हो सकता है। इसने कुछ ऐसा, व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी की कुंडली के साथ छेड़छाड़ की गई है, किसी के प्लैनेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है एंड यस, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो असर ख़त्म हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब कोई दूसरा रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पार्टनर ही थे जिन्होंने पहले पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, ये बाकी सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। पहले ये किंग ऑफ पेंटिकल थे, पहले ये मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। अब इनके लिए प्यार नंबर 1 पे आ चुका है, क्योंकि प्यार तो आप ही से है एंड वो भी अच्छा खासा है। लेकिन प्रियोरिटीज़ जो चेंज हो जाती हैं, मतलब जो जिससे भी आप लव करते हैं वो क्या चाहता है कि आप उसको प्रियोरिटी पे रखें। अगर आप उसको प्रियोरिटी पे नहीं रख रहे हैं मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर या तो किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी साधु सन्यासी के पास, जिसने इनको बताया है, जिसने इनको निकाला है इस चीज़ से, क्योंकि आपके पार्टनर के हाथ में भी कोई ग्लोब ऐसी चीज़ है। तो मे भी आपके पार्टनर को निकाला गया है इस चीज़ से एंड देन आपके पार्टनर का मूड चेंज हुआ है, इनका प्योरिफिकेशन हुआ है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वैंड क्यों है? 4 ऑफ सॉर्ड, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो यहाँ पर किसी ने इनको बताया है कि आप, पहली बात तो ट्विन फ्लेम है, दूसरी चीज़ ये है कि इनकी अवेकनिंग हुई है एंड तीसरी चीज़ क्या है कि इनको पता है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, अंडर एस्टिमेट किया था, जो जो ये आपके साथ करेंगे वो सारी चीज़ें आप इनके साथ करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि रिवेंज भले ही आप नोइंगली लें या अननोइंगली, हालांकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आपने रिवेंज लिया भी है तो आपने अननोइंगली लिया होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? जैसे आप आईने में खुद को देखते हैं, अगर आप अपना हाथ उठाएंगे तो हाथ वो भी उठाएगा, अगर आप अपने बाल सही करेंगे तो वो भी करेगा, अगर आप फेस मास्क लगाएंगे तो वो भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। यही होता है ट्विन फ्लेम में। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब जानबूझ के किया गया था, जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप डिले हो जाए, जिससे कि ये जो थर्ड पार्टी है ये थोड़े दिन और मज़े कर ले। ओके, 4 to 6 6 7 13 डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर? तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर फिर आपके पास आए हैं, जब इन्होंने आपके साथ गलत किया उसके बाद ये आपकी तरफ आए हैं एंड आपने इनको नो बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपकी है। एंड उसके बाद ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ड, ये वही एनर्जी है, ये वाली सेम रिफ्लेक्शन जो इन्होंने आपके साथ किया था वही आप इनके साथ कर रहे हैं। इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर ग्रांटेड। टेम्परेंस, यस, 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया टेम्परस ने। तो ऐसा दिख रहा है कि जिस आग में आप जले हैं, जो जिस तरह आप तड़पे हैं, जिस तरीके से आपको पेन मिला है वही सेम पेन इनको भी मिलेगा। 14 5 19 सन की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वही पेन जब आपके पार्टनर ने फेस कर लिया है, झेल लिया है, उसके बाद जाकर के न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पर 19 एंड 16 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, ऊपर भी 5 3 8 से स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी। तो बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनकी भी स्ट्रेंथ टूट जाएगी, पहले आपकी स्ट्रेंथ टूट गई, फिर उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ टूटी है। जैसे हिम्मत जवाब दे गई, तब जाकर के यूनियन। 7 ऑफ कप, यस, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस मिल रहा है आपके पार्टनर को। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप मतलब क्या होता है? मोह माया। मोह माया में अगर आप फंस रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी सिर्फ अपने पार्टनर को देनी है। तो 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरह के मोह माया में नहीं फंस रहे हैं एंड ये सिर्फ आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लेके पजेसिव होना, इनसिक्योर होना, आप खो ना जाएं, आप दूर ना हो जाएं, आप इनको छोड़ ना दें, वो सारी चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी पे आ चुकी हैं, आप इनके लिए प्रायोरिटी पर हैं। ओके, तो ये जस्टिस हुआ है डिवाइन की तरफ से। 7 4 11 11 5
16 टॉवर की एनर्जी। तो मोह माया पे आ गया है टॉवर एंड आप हो गए हैं इनके लिए नंबर 1 पे। यही मतलब अब जो है कनेक्शन बिल्कुल लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? बैलेंस। यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ चुकी है। अब आप लोगों के बीच में जो भी अकाउंट क्लियर होना था वो सबका सब क्लियर हो चुका है। एक कार्ड और दीजिए। फियर। आपके पार्टनर के अंदर किसी चीज़ को लेके फियर हो सकता है, आई डोंट नो, या फियर इनके ख़त्म हो चुके हैं। हार्मनी। अब हार्मनी आएगी आपके रिलेशनशिप में। एक कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। क्या करना चाहिए आपको? रोमांस। वेरी वेल, क्या करना चाहिए आपको? तो रोमांस का कार्ड आ गया है, तो भाई रोमांस कीजिए। ओके, चैरियट। चैरियट ही यहाँ पे फर्स्ट कार्ड था एंड यहाँ पे भी चैरियट आ चुका है। तो भाई आपका रथ स्वयं श्री कृष्णा चला गए हैं, मतलब कि ईश्वर खुद आपको लेके जाएंगे अपने पार्टनर के पास आपके यूनियन के लिए, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड, ये देखिए डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये। ओके, डिवाइन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आपको डिसाइड नहीं करना है, तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। रोमांस का टाइम आ गया है, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड अपनी टाई की नॉट थोड़ी सी, चलिए खैर। 6 नंबर की एनर्जी है, रोमांस का टाइम आ गया है, वीनस की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में रोमांस होने वाला है, आपके पार्टनर आ गए हैं आपकी तरफ। ओके, जय माता दी।